नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अवधिच एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी ईवीएस। संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस का निचोड़ इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी लोगों को मिलने वाला है। दोस्तों, मात्र ये सिंगल वीडियो आपको 15 अंक आपके सीटेट एग्जाम में कवर कराएगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कई सारे हमारी बहनें और कई सारे हमारे दोस्त हमसे कहते हैं कि सर 80 प्लस नंबर नहीं बढ़ रहा है, सर 89 आने के बाद रुक जाते हैं और मेरा सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है। तो उन सभी बहनों और उन सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो आपको 15 अंक दिलाएगी एनसीईआरटी ईवीएस, जो आपके ईवीएस का पेपर सब्जेक्ट होगा वो। तो दोस्तों टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, पॉइंट बाय पॉइंट में पढ़ा रहा हूं। पक्षियों के बारे में, जो कोयल होती है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। और जो कौवा होता है दोस्तों, वह सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। याद रखना है, सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। और कोयल जो है वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। वहीं यदि मैं गौरैया की बात करूं तो गौरैया, कबूतर कहीं भी घोंसला बना लेते हैं, जैसे पुराने मकान, खंडहर, इन सब जगह गौरैया और कबूतर अपने अंडे देती है, घोंसले बना लेती है। वहीं दोस्तों इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बस आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, पेपर यहीं से आएगा, देख देख लेना दोस्तों। फाक्ता जो पक्षी है वह कैक्टस के कांटों में या मेहंदी के पेड़ पर घोंसला बनाती है। कैक्टस के पेड़ पर जो कांटे होते हैं वहां पर, या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाती है कौन? फाख्ता चिड़िया। वहीं दोस्तों कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इनके घोंसले में, कौवा के घोंसले में क्या क्या मिलता है? लोहे के तार मिलेंगे, लकड़ी की शाखाएं मिलेंगी। दोस्तों ये सब चीजें आपको याद करनी है। बसंत गौरी, बसंत गौरी दोस्तों पेड़ के तने में छेद करता है और उसके बाद अंडे रखता है। पेड़ के, ये अपना घोंसला नहीं बनाता, ये पेड़ के तने में ही छेद करके वहां अंडे देता है। तो यह अंडे देती है। ये गर्मियों में टुक टुक करती है, गर्मियों में टुक टुक की आवाज निकालती कौन? बसंत गौरी। अब बात करते हैं कलचुडी। इसको इंडियन रॉबिन के नाम से आपके पेपर में पूछा जाए या कलचुडी के नाम से पूछा जाए, तो पत्थरों के बीच में घास से बना घोंसला बनाती है। इनके घोंसलों में ऊन, बाल, नाजुक टहनियां, क्या क्या पाया जाता है? ऊन पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं और नाजुक टहनियां पाई जाती हैं। वहीं दोस्तों इनमें बात करूं शक्कर खोरा को लेकर के, तो शक्कर खोरा किसी छोटी पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कोई छोटे से पेड़ पर, झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कलचुडी में क्या पाया जाता है? ऊन, बाल, नाजुक। कौवे में क्या पाया जाता है? लोहे के तार। और वहीं शक्कर खोरा में सूखे पत्ते, नाजुक टहनियां, बाल, घास, कपड़े की टुकड़ी, मकड़ी के जाले से बने होते हैं शक्कर खोरा के घोंसले। अब बात दोस्तों करते हैं दर्जनी चिड़िया। दर्जनी चिड़िया दोस्तों भाई सिलाई का कार्य करेगी। अपनी चोंच से ये पत्तों को सिल लेती है, सिल देती है। उनके बीच बनी थैली में अंडे देती है। अपनी चोंच से पत्ते को सिल देगी और उसके बीच में अंडे देगी दर्जनी चिड़िया। वहीं दोस्तों बीबर पक्षी क्या करता है? बीबर पक्षियों में सभी नर बीबर घोंसले बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बीबर पक्षी खुद नहीं बनाती, वो कहती पप्पा तुम कहलाओगे तो भैया चलो जाओ घोंसले बनाओ। मादा बीबर उन घोंसलों को पसंद करती है और उसके बाद अंडे देती है। कई सारे घोंसले बनवाती है अपने नर से, उसके बाद कहती अब हम पसंद करेंगे, उसमें हम घोंसला अंडे देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों उल्लू के लिए। तो उल्लू अपनी गर्दन, ये क्वेश्चन आए हुए थे, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। लेकिन दोस्तों उल्लू और मैना में क्या अंतर है? मैना अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है, लेकिन झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है कि कौन सी पक्षी झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है। बच्चा पार्टी उल्लू लगा दिया था, लेकिन आंसर तो भाई मैना है। तो ऐसे याद रखना है, छोटी छोटी, कहते हैं ना छोटी मगर मोटी बातें, लेकिन आपको आपको याद रखनी है। पक्षियों द्वारा अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाने का मुख्य कारण क्या है?
इनकी जो पुतली होती है, पुतली घूम नहीं पाती। और दोस्तों ये दोनों दोनों दिशाओं में एक साथ देख सकती हैं, दोनों दिशाओं में एक साथ देख सकती हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। दोनों दिशाओं में एक साथ कैसे दोस्तों, ये आपकी और ये आप और हम रहे इस तरीके से, और ये पक्षी होते हैं। देखो भाई, एक तरफ इधर एक आंख, इधर एक आंख, इसकी भी, ये भी दिशा देखेगी, ये भी देखी, और अपने लोग सिर्फ सामने देख पाएंगे। तो ये दोनों दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं। इनकी पुतली घूमती नहीं, इसलिए अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। तो पक्षियों से संबंधित दोस्तों 2 नंबर यहां से आएंगे। इतना पढ़ लिया, 2 नंबर कवर। अब दोस्तों आगे चलते हैं, पशुओं के बारे में जानते हैं। 2 नंबर यहां से कवर होगा, ऐसे करके 15 नंबर दोस्तों यहीं से पेपर में आएगा। पशुओं के बारे में विस्तार से। बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ होता है वह अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ की मूछें होती हैं वह हवा में कंपन करती हैं। भैया, बाघ की जो मूछें होती हैं वह कंपन करती हैं, और कंपन से वह भांप लेती हैं कि उसका शिकार करने में मदद करती हैं, और भांप लेती हैं कितनी दूर शिकार है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद भी मिलती है। जो बाघ होता है वह मौकानुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। जो बाघ का गुर्राना है वो कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। दोस्तों जो मैं बुलेट्स बना रहा हूं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको पढ़ लेना, पेपर में आता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में आवाज को इकट्ठा करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके कान घूम जाते हैं। भाई, इनके जो कान है वो घूमने, अपने कान फिक्स रहते हैं, और बाघ के कान घूमते हैं, तो इसलिए अलग अलग दिशाओं की आवाजों को इकट्ठा कर सकते हैं। अब बात करते हैं चूहा को लेकर के। चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, बिल्कुल से, लेकिन सूंघने पर स्वाद की क्षमता तीव्र होती है। चूहों में दोस्तों सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, और स्वाद की क्षमता तीव्र होती है। ये सब आए हुए प्रश्न है बच्चा पार्टी, ध्यान से पढ़ना, पेपर में आएगा इस बार के। तो श्लाथ दोस्तों, यह भालू जैसा दिखता है। स्लॉथ जो है वो भालू जैसा दिखता है। ये दिन के करीब 17 घंटे तक पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। 17 घंटे तक पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। ये पत्तियां खाता है, और 40 वर्ष के जीवन में ये केवल 8 पेड़ बदलता है। इसके जीवन कितना? 40 वर्ष। कितने पेड़ बदलता? 8 पेड़। 17 घंटे लटका रहता, भालू जैसा दिखता। इसी में से क्वेश्चन बनेगा, स्लॉथ पे बनेगा। तो अब आते हैं हाथी को लेकर के। हाथी, 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का होता है। जो 3 महीने का हाथी है वो कितने का होगा? 2 कुंटल का होगा, यानी 200 किलोग्राम का होगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां एवं बच्चे रहते हैं, और जो नेतृत्व करता होता है वह हथनी होती, बुजुर्ग हथनी अपने बच्चों की नेतृत्व करता होगी। याद करना है आपको। एक झुंड में 10 से 12 हथनी एवं बच्चे होते हैं, यानी कि हथनी एक होगी, दो होंगी, और उनके बच्चे होंगे। हाथी बहुत कम आराम करता है। ठीक इसका उल्टा पूछा था और बच्चे पार्टी गलत कर दी थी। ये एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। इतना याद करना है, 2 से 4 घंटे। 18 घंटे लिखा हो, 20 घंटे लिखा हो, कतई गलत है। दोस्तों कैसे? क्योंकि आप लोग जानते हो कि हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है, हाथी आलसी होता है तो ज्यादा सोता होगा। नहीं, हाथी 2 से 4 घंटे सोता है, और इसे परेशानी आने पर ये एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है भाई। हाथी कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करता है, और 14 से 15 साल बाद हाथी झुंड को छोड़कर चला जाता है। और हाथी के दोस्तों जो कान होते हैं, लिख लो, कान जो होते हैं वो ताप नियंत्रण का, टेम्परेचर को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? हाथी के कान करते हैं। चलो भाई चलते हैं, सांप के बारे में कुछ जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सांप भी। सांप, हमारे देश में केवल 4 तरीके के सांप, जहरीले सांप पाए जाते हैं। इनके नाम क्या है? नाग, करैत, दुबैया, अकाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक है भाई, कौन से 2 खोखले दांत? याद रखना है, खोखले दांत कितने? 2। कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? नाग, करैत, दुबैया और अकई। भैया याद कर ले, पेपर में यहीं से बनेगा पेपर। 15 नंबर फ्री के हैं, आधे घंटे की क्लास
और 15 नंबर आपके तय। सांप की जो दवा है दोस्तों, उस व्यक्ति को शरीर में जहर चला जाता है तो सीरम नामक दवा दी जाती है, जो कि सांप के ही जहर से बनाई जाती है। कौन सी दवा? सीरम नामक दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, परंतु पूरा निगल जाते हैं। सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले तो होते हैं, लेकिन अपने जो शिकार है उसको चबाकर नहीं खाते, पूरा निगल जाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अंडे देते हैं। जो जंतु अंडे देते हैं, क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जंतु अंडे देते हैं उनके दोस्तों क्या बाहरी कान नहीं होते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वो स्तनधारी नहीं होते। जिनके शरीर पर बाल हो, बाहरी कान निकले हों और स्तनधारी हों, वह बच्चे देते हैं। वह जमीन पर कंपन को सुन लेते हैं। सपेरों को क्या कहा जाता है? काल्वेनिया भी कहा जाता है। सपेरों को क्या कहा जाता है? काल्वेनिया भी कहा जाता है। दोस्तों इस तरीके से सांप से कोई भी प्रश्न बना तो यहीं से बनेगा। अब बात करते हैं लंगूर। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथी को बुलाता है और उन्हें चौकन्ना करता है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। जंगल में ऊंचे पेड़ में बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथी को बुलाता है, उन्हें चौकन्ना करता है। मगरमच्छ एक छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, मगर आसानी से दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ के जो कान होते हैं वो आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। छिपकली के कान छोटे होते हैं, इसीलिए अंडे देते हैं, बाहर की तरफ निकले नहीं होते। मछली बिजली की तरंगों की भांति एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देती हैं। जो मछली होती हैं वो बिजली की तरंगों की भांति एक दूसरे को खतरे की क्या देती हैं? चेतावनी देती हैं। वहीं यदि मैं बात करूं गिलहरी को लेकर के, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने एवं कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। इनके जो दांत हैं वो क्यों घिस जाते हैं? कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्ली बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने एवं काटने के काम आते हैं। गाय गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होती है। ये सब दोस्तों याद कर ले, पेपर में आएगा तो फिर कर देना। अब जानवरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग को देख सकते हैं, परंतु रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेना। अब बात दोस्तों करते हैं जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है वह उनके बालों के कारण होते हैं। चीता को देख लो, टाइगर को, उनके बालों पर जो उनके शरीर पर जो डिजाइन है वो दोस्तों किसकी वजह से? बालों के कारण है। याद रखना है आपको। कुछ जानवर तूफान आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। पहले के लोग कहा करते थे कि जानवर जब चिल्लाते थे तो कहा करते थे कि तूफान आने वाला है। तो वह जानवरों की आवाज से उनको अनुभव हो चुका था, लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं समझ पा रहे थे ऐसा क्यों है। दोस्तों उन्हें जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को इसका आभास हो जाता है। ठीक है भाई। जिन जानवरों के शरीर पर बाल, बाहरी कान, वह बच्चे देते हैं। जिनके शरीर पर बाल और बाहरी कान नहीं, वह अंडे देते हैं। इतनी जानकारी है दोस्तों आपने ले ली अभी तक, और जो कि आपके पेपर में आना तय ही है, और आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है तो फिर लाइक वाला बटन दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि अंत होते होते आप लाइक वाला बटन दबाना भूल जाएंगे। तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दीजिए। दोस्तों घास के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या आप करोगे? तो घास का पौधा जितना जमीन के अंदर होता है उससे कहीं ज्यादा वह जमीन के बाहर होता है। अंदर नहीं, बाहर होता है। जितना जमीन के अंदर होता है उतना ही उससे कहीं, घास का पौधा जितना जमीन के अंदर होता है उससे कहीं ज्यादा वह जमीन के बाहर होता है। इनकी जड़ों को जमीन से खुरपी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस तरीके से आपको ये पढ़ लेना है। बरगद के पेड़ से बहुत पूछा जाता है।
बरगद के पेड़ की जो लटकन होती है उसकी जड़ें होती हैं। बरगद के पेड़ को आप देखोगे तो उसकी शाखाओं से जो लटकन निकलेगी उसे आप जड़ें कहेंगे। लटकन टहनियों से अथवा शाखाओं से निकलती हैं, शाखाओं से निकलती हैं और जमीन के अंदर तक फैली होती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह, स्तंभ की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। लेकिन कहीं भी आपको विकल्प में दिख जाए कि भोजन भंडारण का कार्य करती, तो कतई नहीं करती हैं। पिछली बार विकल्प में आया था और बच्चा पार्टी भंडारण लगा दिया था और उन सभी बच्चा पार्टी का गलत हो गया था। अब बात करते हैं रेगिस्तानी ओक को लेकर के। रेगिस्तानी ओक, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट की होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तानी ओक होता है जिसकी ऊंचाई 11 फीट से 12 फीट होती है, इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, इसकी जड़ें जमीन तक 250 से 300 फीट तक जाती हैं। याद कर लेना है, जब तक पानी न पहुंच जाए, पानी में न पहुंच जाए, इस पेड़ के तने में पानी एकत्र होता है। जब कभी इस इलाके में पानी खत्म हो जाता है, नहीं रहता है, पानी की कमी आ जाती है, तो वहां के लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। तो दोस्तों याद रहेगा कि भूल जाओगे, बोले सर याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, यह पौधा भारत के मेघालय राज्य में तथा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है तथा यह पौधा छोटे जीवों एवं कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। नेफ्थनीज जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत में मेघालय में पाया जाता है। याद करना, भारत में पूछ लिया जाता है। ये छोटे जीवों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को, किसको? चूहों को, किस मेढक को अपनी तरफ आकर्षित करके खा जाता है। ये पौधा लंबे घड़े जैसा दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से ये पौधा दिखाई देता है। ये ढक्कन लगी होती है, कीड़ा आएगा ढक्कन बंद हो जाएगा। एक अलग प्रकार की गंध निकालते हैं जिससे कि कीड़े जो है इसकी तरफ खींचे चले आते, तेरी ओर खींचा चला आता हूं। उसी तरीके से दोस्तों कीड़े मकोड़े खींचे चले आते हैं और ये जो पौधा है उसका भक्षण कर लेता है। अब दोस्तों बात आई सब्जियों को लेकर के कि कौन सी सब्जी हमारे देश में कहां से आई। तो यूरोप से दोस्तों गोभी और मटर आई, साउथ अमेरिका से हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया, अफ्रीका से दोस्तों काफी, बीन्स, भिंडी आई, चीन से दोस्तों सोयाबीन आया। इतनी चीजें आपको ध्यान पूर्वक पढ़नी और समझनी है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि जो मलेरिया है, मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से हो जाता है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और दोस्तों रोनाल्ड रॉस भारतीय मूल के थे, इन्हें सन 1992 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। तो याद कर लेने हैं दो चीजें। रोनाल्ड रॉस भारतीय मूल के थे, 1992 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं एनीमिया रोग। एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। जिसे दोस्तों विटामिन B6 की कमी कहते हैं। ये दोस्तों रक्त अल्पता के कारण होता है, रक्त की कमी के कारण होने वाला रोग है, आयरन की कमी के कारण होने वाला रोग है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है एनीमिया। वहीं दोस्तों बात करूं मच्छर, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से पतले पतले मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? लाखे कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो मच्छर है, मच्छर के बाद छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े आ जाते हैं, वो मच्छर से ही उत्पन्न है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं और पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं जिन्हें आप क्या कहते हो? लाखे कहते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। वहीं दोस्तों आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है।
यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ न वर्षा है और ना ही नदियां, झील, तालाब है। भैया वर्षा नहीं तो नदियां, झील, तालाब कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ रेतीली जमीन है। रेतीली जमीन के नीचे क्या है? तेल है। दोस्तों तेल ना होता तो अबू धाबी दोस्तों कुछ नहीं होता, क्योंकि तेल की वजह से ये राजा बना बैठा है। आज तेल की कीमतें तो आप आसमान छू ही रही हैं। तो दोस्तों इसको पानी की कमी ना भी हो, तेल निकल रहा है तो दोस्तों ये तेल सप्लाई करता रहेगा, उससे आधे दाम में पानी लेता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। अबू धाबी में रुपए को दिरहम कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं बच्चा पार्टी, पढ़ लो, जान लो, समझ लो, एग्जाम में आना। इस वीडियो से 15 नंबर में बार बार कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं इतना किसी भी वीडियो में आज तक नहीं बोला है। इस वीडियो से दोस्तों 15 नंबर का लगभग लगभग आएगा। मच्छर हमारे पैरों के तलवों व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। वहीं दोस्तों रेशम का जो कीड़ा होता है वह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा क्या करता है? अपनी मादा को उसकी गंध से ढूंढ लेता है। अब सोचो ऐसा इंसानों में होता तो क्या होता? नायिका कहीं गई है, नायक को गंध आ गई और उसने ढूंढ लिया। ऐसा नहीं है तो अच्छा ही है ना। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से 1000 से अधिक वर्ष पहले कहा भारत आया था? कहां से? अलबरेनी उज्बेकिस्तान से 1000 वर्ष से अधिक पहले भारत आया था। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम 300 मिलीलीटर नमक होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट बुलेट्स पे चलते हैं। सन 1930 में अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी। गांधी जी का मानना था कि जो चीज हमको कुदरत ने दी है उस पर रोक कैसी। इन्होंने क्या कर दिया? डांडी यात्रा कर दी। इन लोगों ने के साथ मिलकर के 71 लोगों ने मिलकर डांडी यात्रा की थी। समुद्र से लेकर के आपकी दांडी ग्राम तक चली थी, साबरमती आश्रम से लेकर के अहमदाबाद साबरमती आश्रम से लेकर के। इस गलत कानून को तोड़ा और दोस्तों अंग्रेजों को मानना पड़ा। नल्लामाड़ा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये याद कर लो, क्वेश्चन बनेगा यहां से। नल्लामाड़ा आंध्र प्रदेश में है। कफ परेड मुंबई में है तथा होलगुड़ी गांव कर्नाटक में है, एवं बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कोचिकोड केरल में, अहमदाबाद गुजरात में, वलसाड गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में, वलसाड गुजरात में, कोचिकोड केरल में, नल्लामाड़ा आंध्र प्रदेश में, कफ परेड मुंबई में, होलगुंडी गांव कर्नाटक एवं बाजार गांव महाराष्ट्र में। इतनी सी बात और सीटेट में 15 नंबर पार। मुख्तियारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोच्चमपल्ली जिले में है। कहां है? पोच्चमपल्ली जिले में है। पोच्चमपल्ली जिले में ज्यादातर परिवार क्या है? बुनकर है। इस बुनाई को ज्यादातर पोच्चमपल्ली नाम से जाना जाता है। कहां है मुख्तारपुर गांव? आंध्र प्रदेश में। कौन से जिले में है? पोच्चमपल्ली जिले में। पोच्चमपल्ली क्या है? कलमकारी है। पोच्चमपल्ली क्या है? बुनकरों द्वारा बनाई गई डिजाइन है। मलयालम में चाचा को क्या कहते हैं? चिट्टान कहते हैं। और चाची को क्या कहते हैं? कंजुम्मा कहते हैं। याद रखना, आप अपनी चाची को क्या कहते हो? काकी कहते हो, या चाची कहते हो, आंटी कहते हो, या अंकल कहते हो। लेकिन यदि आप मलयालम के निवासी होते तो चाचा को क्या कहते? चिट्टान। और चाची को क्या कहते? कुंजुम्मा। याद रखना। चेन्नई से दोस्तों कोच्चि ट्रेन से जाने पर 12 घंटे का समय लगता है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ के घरों की निचली मंजिलें पर खिड़की नहीं होती। निचली मंजिलें जानवरों के लिए होती हैं। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने प्रयोग किए जाते हैं। छतें समतल होती हैं। यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख करके बनाए जाते हैं। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला व मैदानी इलाका है, जिसे क्या कहते हैं? चांगथोंग कहते हैं। यहाँ पर चंगप्पा घुमंतू लोग रहते हैं। चंगप्पा खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना शाल बनाई जाती है। 6 सूत्रों के बराबर गर्म होती है। याद रखोगे, पश्मीना शाल बनाई जाती है, 6 सूत्रों के बराबर होती है, बकरी की खाल की बनाई जाती है। इस तरीके से आपको याद रखना है।
गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। मड़गांव गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? मड़गांव गोवा में स्थित है। और गोवा में जो मछली है वो नारियल के तेल से बनाई जाती है। केरल में टेपीकुआ जमीन के नीचे उगाया जाता है। केरल में जो टेपीकुआ है वो जमीन के नीचे बनाया जाता है। बल्लम लकड़ी के बल्लम लकड़ी बनी छोटी नाव होती है जो केरल में चलाई जाती है। कहाँ चलाई जाती है? केरल में चलाई जाती है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। लिंग हूं फेन हांगकांग का पकवान है। कहाँ का पकवान है? हांगकांग का पकवान है, जो सांप के मांस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लिंग हूं फेन हांगकांग का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर आते हैं क्वेश्चन। दोस्तों ऐसा इस वीडियो में कुछ भी फालतू नहीं बताया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो या ना पूछा जाएगा। भैया बार बार कह रहे हैं, बोरिंग लग रही है तो पढ़ लो, इंटरेस्टिंग लग रही तो पढ़ लो, पेपर में आएगी, इतनी बात तय है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। राजस्थान में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? खिजड़ी के। कौन से गांव में? खिजड़ी गांव में। यहाँ के लोग बिश्नोई बोले जाते हैं। यहाँ के शिकार व पेड़ काटना निषेध है। खिजड़ी के पेड़ को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट से स्कूल पहुंचते हैं। और राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवारों की दीवार मोटी होती, घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, बोजबहा गांव कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। यहाँ बहुत सारी लीची तथा लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। फरवरी में किसके फूल खिलते हैं? लीची के फूल खिलते हैं। उत्तरांचल में पहाड़ियों के मध्य एक छोटी सी जगह है जिसे फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तरांचल में पहाड़ियों के मध्य एक छोटी सी जगह है जिसे आप क्या कहते हो? फूलों की घाटी कहते हो। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। किसके लिए मशहूर है? इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश में कचनार के, केरल में केले के, महाराष्ट्र में सहजन के, केलों में सब्जी बनाई, के फलों की सब्जी बनाई जाती, के फलों की सब्जी बनाई। कचनार के उत्तर प्रदेश में कचनार के फलों की, केरल में केले की और महाराष्ट्र में सहजन के फलों की सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी व जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। जो आप रंग देखते हो ये गुलदावरी और जीनिया के फूलों से बने रंग होते हैं। गाजी खान नामक स्थान पाकिस्तान में है और सोहना हरियाणा में है। और बेलबडीका कहाँ है? कर्नाटक में। दोस्तों एक स्थान जरूर पूछा जाएगा। गाजी खान नामक स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में। सोहना कहाँ है? हरियाणा में। और बेलबडीका कहाँ है? कर्नाटक में। गिजू भाई बधेका गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात के थे, जो बच्चों के लिए किस्से व कहानी लिखते थे। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूरी पर। कितनी दूरी है मुंबई से दिल्ली की? 1400 किलोमीटर दूर है मुंबई से, महाराष्ट्र से दिल्ली। वहीं दोस्तों कच्छ गुजरात में स्थित है। यहां 26 जनवरी 2001 को क्या आया था? भूकंप आया था। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं? कहवा कहते हैं। और इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। कभी जम्मू कश्मीर घूमने जाना, अमरनाथ जाना, तो दोस्तों वहां चाय को दोस्तों कहवा बोला जाता है। इलायची और बादाम डाल के बनाई जाती है। और यदि आपके धड़कन संबंधित कोई परेशानी है तो छाती पर स्टेथोस्कोप लगा करके धड़कन को सुनते हैं। माइक्रोस्कोप को एक चीज को 1000 गुना बड़ा देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या कार्य है माइक्रोस्कोप का? एक चीज को 1000 गुना बड़ा देख सकते हैं। वहीं दोस्तों सांप और केंचुआ किसान के दोस्त होते हैं। ये फसलों को चूहों से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? चूहों से बचाते हैं। कुल्लू, साल, असम सिल्क,
मधुबनी पेंटिंग, कुल्लू की साल, असम सिल्क, मधुबनी पेंट और कश्मीरी कढ़ाई, पोचमपल्ली व कलमकारी साड़ियां। ये दोस्तों आपको याद, कुल्लू की साल, असम की सिल्क, मधुबनी पेंट, कश्मीरी कढ़ाई, पोचमपल्ली जिले में आंध्र प्रदेश में, जहां पर कलमकारी साड़ियां बनाई जाती हैं। मल्लापुरम जिला केरल में स्थित है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह चांद पर 1969 में गए थे। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी स्थित है। ये आपका हो गया। झूम की खेती, यह खेती मिजोरम में होती है। इस खेती को स्थानांतरित खेती कहते हैं। जहां मिजोरम की कुछ मुख्य फसल चावल है। इसमें एक फसल काटने के बाद, मिजोरम की खेती में क्या होता है, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वहां जो बांस घास फूस उग जाती है उन्हें उखाड़ते नहीं, बल्कि उन्हें जला देते हैं। राख बनती है, वह जमीन को उपजाऊ बना ले देती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है, तब इसकी हल्की फुल्की खुदाई कर दी जाती है। मिजोरम में फसल पकने पर चिराव नाच होता है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर के दो दो लोग जोड़ी बना के आमने सामने बैठते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी आज की एनसीईआरटी की पूरी क्लास समाप्त हुई। कल की क्लास में मैं आप सभी लोगों को ईवीएस की संपूर्ण पेडागोजी कवर करा दूंगा, शिक्षण शास्त्र संपूर्ण कवर करा दूंगा। तो कुल मिला के आपका 30 नंबर कवर हो जाएगा आज की ये वाली क्लास और कल की क्लास को लेकर के। अब दोस्तों कल की क्लास का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों ये सारी वीडियोस कहाँ मिलेंगी? यदि आप कल ना देख पाए, ये हो सकता है कोई हमारे साथी, कोई हमारा दोस्त, कोई हमारी बहन इस वीडियो को बहुत लेट देख रही है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ सीटेट 2021 क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है। वहां पर जाओगी, सारी की जाओगे या जाओगी, वहां पर सारी की सारी वीडियोस आपको A to Z मिल जाएंगी, आप देख लेना। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।